बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि बुनियान मरसूस जो हमारा हमला शुरू हुआ था, जिसका नाम बुनियान मरसूस रखा गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। दुश्मन को मलिया मेट किया गया, उनके तमाम तर चीज़ों को तबाह बर्बाद किया गया। दिल्ली के अंदर तक हमारे ड्रोन्स वगैरह और हमारे पायलट्स घुस गए और दुश्मन के घर में घुस के मारा उन्हें, उनके रिडार और उनके हर चीज़ को तबाह कर दिया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें चूंकि इसराइल मदद कर रहा था, उसको भी शिकस्त हुई है, अमेरिका को भी हुई है, इंडिया को भी हुई है, और साथ जो रूस का दिफाई निज़ाम था S-400 वो भी गया। तो शाहीनों ने बड़ा काम किया है। आज मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि जो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने क्या बात की है कि हम लोग क्या चाहते थे लेकिन हो क्या गया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा मकसद पाकिस्तान और चीन को जुदा करना था, लेकिन मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों की वजह से वो मजीद करीब हो गए। तो इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और चीन करीब हो, बल्कि वो चाहता था कि पाकिस्तान तनहा रह जाए, अकेला हो, इसके साथ और कोई ना हो। लेकिन कुरान कहता है एक काफिरों की तदबीर है, एक अल्लाह की तदबीर है, और होता वही है जो अल्लाह की तदबीर होती है। जो अल्लाह चाहता है वो होता है। काफिर अपनी तदबीरें करते रहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। अब मोदी की वजह से जो है, जो हमारी कौम के अंदर जो ये राहुल गांधी कह रहा है कि पाकिस्तान की कौम में जो इफ्तिराक हो गया था, जो जुदाई हो गई थी, मोदी की वजह से वो इकट्ठे हो गए हैं। उनके अंदर कौमी यकजहती देखने में आई है। तो अब हमारी जो अंदरूनी इंतशार है और आपस की जो तकसीम है, इससे दुश्मन कितना फायदा उठाता है। इसलिए आपस में इतने इंतशार और आपस में इतनी लड़ाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए जिसका फायदा दुश्मन उठाए। अब आप हजरात ही देखें कि इस तरज पे किसने काम किया। कौन आया था जिसने सी पैक को रोका? कौन आया था जिसने चीन के सदर के दौरे को रोकने के लिए धरना दिया था? और जब चीनी सफीर ने भी आकर रिक्वेस्ट की थी बनी गाला में आके कि आप धरना मुअख्खर कर दें, तो उसकी भी बेइकरामी की गई, हालांकि वो मेहमान था। और जनाब सी पैक को रोका गया और अमेरिका को उसकी खुफिया दस्तावेजात दी गई, और ये सारे और मुल्क के अंदर एक अनारकी और फौज के खिलाफ ये सारा मंसूबा कौन बना रहा था, ये सब आप लोग खुद सोचें। तो वो लोग इंडिया के ईमा पर चल रहे थे, इंडिया के इशारों पे चल रहे थे। और लेकिन अल्लाह क्या चाह रहा था? अल्लाह की चाहत और अल्लाह का हुक्म ये था कि ये पाकिस्तान के मुसलमान एक हो जाएं। इसलिए मोदी ने ऐसा काम किया और ऐसी घटिया हरकत की जिसकी वजह से मुसलमान पाकिस्तान के मुत्तहिद हो गए और उनमें कौमी यकजहती पैदा हो गई। और वो कौन था जिसने सऊदी अरब, मलेशिया, दुबई, तमाम दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया? तो भाई दुश्मन को पहचानना चाहिए। हम भी पागल बन के एक के पीछे लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए दुश्मन के इशारों पे कौन चल रहा है। एक वो भी था कि जब मोदी ने हमला किया था तो वो कहता था मुझे अपोजिशन बताए मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, और भाग के उसको आजाद कर दिया और कहा टैंकों में तेल नहीं है। और आज का सिपह सलार जो हाफिज कुरान है, जो दीन को समझने वाले हैं, देखा इस हाफिज कुरान हिफत मदरसे में किया ना, तो मदरसे ने क्या दिया आप लोगों को, आप खुद सोचें। इसलिए तो दुश्मन मदारिस के पीछे लगा हुआ है कि मदारिस दहशत गर्दी करते हैं, मदारिस ईमान वाले मुजाहिद जो जर्नल पैदा करते हैं। और देखे फिर टैंकों में तेल भी आए हैं,
राकेट भी चले हैं, साइबर हमले भी हुए हैं, मिसाइल भी चले हैं और 70% उनके ग्रिड तबाह किए गए हैं। उनके तमाम मिलिट्री के जो अपना एयरफोर्स के जो तमाम अड्डे थे वो सारे ख़त्म किए गए, उनके दिफाई निज़ाम को ख़त्म किया गया। हुआ कि नहीं हुआ? उस वक़्त भी हो सकता था, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ था पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पे, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो जवाब दे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।